नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पिछले कुछ समय से अचानक से कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता सोनिया गांधी जी की सक्रियता बढ़ गई है। चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे मोदी सरकार की तरफ से जो मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है वो मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, पिछले कुछ महीनों से सोनिया गांधी जी लगातार मोदी सरकार के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं मोदी सरकार के खिलाफ, उनमें शामिल होती हैं। उनकी इस सक्रियता को लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक अपने अलग-अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सोनिया गांधी जी लेख लिख रही हैं अखबारों में, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से देश की जनता को संबोधित कर रही हैं, संदेश दे रही हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है? इन तमाम पहलुओं को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, भले ही औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की कमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के हाथ में हो या प्रियंका गांधी जी के हाथ में हो या खड़गे साहब के हाथ में हो, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी भले सोनिया गांधी जी के जब कोई मामला ज्यादा सीरियसली फंसता है तो सोनिया गांधी जी ही उस मामले को निपटाते हैं। अब देखिए ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। सोनिया गांधी जी की जिस तरीके से सक्रियता बढ़ी है, उससे मोदी सरकार में भी थोड़ा सा एक डर का माहौल कहें या थोड़ा सा असमंजस की स्थिति कहें, एक बेचैनी कहें, ये है। कारण क्या है इसके पीछे? 2014 का आप वो समय याद करिए, 2004 का। 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त अटल जी की तरफ से इंडिया साइनिंग की एक बहुत बड़ा काफी नारा दिया गया था इंडिया साइनिंग का। खूब इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ था इंडिया साइनिंग के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की खूब ब्रांडिंग की गई थी इंडिया शाइनिंग के नाम पर। लेकिन फिर क्या हुआ? दूसरी तरफ विपक्ष को हैंडल किया, एक तरीके से विपक्ष का जो नेतृत्व किया वो सोनिया गांधी जी ने किया। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बहुमत से दूर हो गई 2004 के लोकसभा के चुनाव में और यूपीए की सरकार बन गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। और जब प्रधानमंत्री बनने की नौबत आई तो कुछ लोगों के द्वारा जब सोनिया गांधी जी के नाम का विरोध हुआ तो उन्होंने अपना नाम पीछे हटाकर मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये जो रणनीति थी वो सोनिया गांधी जी की ही रणनीति की, जिसकी वजह से 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, यानी कि यूपीए की सरकार रही। अब सोनिया गांधी जी की सक्रियता बढ़ी। अब इसको लेकर तमाम लोग राजनीतिक विश्लेषक ये भी बोल रहे हैं कि देखिए, गठबंधन की राजनीति को चलाने में जिस तरीके से सोनिया गांधी जी माहिर हैं, वो सारी बारीकियों को समझते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि कमान सोनिया गांधी जी अपने हाथ में ले लें इनडायरेक्टली। नाम के लिए तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी खड़गे साहब हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो भी एनडीए में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं, यानी कि वो एक तरीके से अगर सोनिया गांधी कुछ कहेंगी, कोई ऑफर देती हैं, तो शायद वो स्वीकार हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर नायडू साहब हो सकता है कि बजट सत्र का इंतजार कर रहे हो। बजट सत्र में अगर उनके मन मुताबिक आंध्र प्रदेश को अगर पैसा मिलता है, योजनाएं मिलती हैं, तब तो ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चंद्रबाबू नायडू जी को पलटने में कितनी देर लगेगी? हो सकता हो एनडीए में कुछ ऐसे नेता हों जो राहुल गांधी जी के साथ थोड़ा सा सहज महसूस ना करें, लेकिन सोनिया गांधी जी के साथ सारे के सारे नेता, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, सब सहज महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर ये डर, ये शंका, ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है कि अगर सोनिया गांधी जी सक्रियता बढ़ाती हैं, सोनिया गांधी जी की एक्टिविटी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए भी थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। और जिस तरीके से मनरेगा को लेकर उन्होंने विरोध किया है, एसआईआर को लेकर विरोध किया है और उनकी सक्रियता बढ़ी है, इससे कांग्रेस में तो एक ऊर्जा का संचार हुआ ही है। यूपीए में, यूं कहेंगे इंडिया गठबंधन में तो संचार हुआ ही है, लेकिन सत्ताधारी दल में एक थोड़ी सी बेचैनी भी है। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी जी की सक्रियता जो है, इंडिया गठबंधन के लिए हर तरीके से फायदेमंद ही है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।